जय सिया राम। आजकल की इस जनरेशन में कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। स्कूल जाओ, स्कूल में काम करो, फिर घर आकर भी होमवर्क करो, फिर ट्यूशन जाओ, फिर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो। इतना प्रेशर है कि कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। इतनी सारी चुनौतियाँ हैं, इतने सारे उनके सामने कॉम्पिटिशन्स हैं, इतने सारे वो चीज़ें करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें वो फंस चुके हैं। तो कई ऐसे क्वेश्चंस जो कि आज हम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कई ऐसे प्रश्न आज हम स्टूडेंट्स के लिए इसमें लेने वाले हैं। आज हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य मंजू शर्मा जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी जी। जय सिया राम सभी को। और सुहानी जी भी खुद एक विद्यार्थी हैं तो इसलिए ज़्यादा उत्सुक हैं सवालों के जवाब जानने के लिए। बिल्कुल। सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उनका ये मन करता है कि पढ़ाई को छोड़ के तो बाकी चीज़ों में बहुत मन लग रहा है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो बोरिंग हो जाती है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन तो लग रहा है, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। पहली बात तो पढ़ाई को लेकर माता पिता कोई भी बच्चों को प्रेशर ना दें। और जैसे आपने कहा पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके भी कई कारण हो सकते हैं कि या तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा या किताब वो पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि जब किताब हम पढ़ते हैं पुस्तक तो वो बिना टीचर के समझ में नहीं आती, उसे कोई समझाने वाला तो चाहिए। और अगर गुरु अच्छा है तो पढ़ाई होती है। दूसरा आपने प्रश्न किया मन इसलिए नहीं लगता कि हम उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और आजकल तो वे ऑफ मेथड स्टडीज़ का बदल गया है। देखिए सुहानी जी, अगर आप मूवी देखेंगे 3 घंटे की तो आपको पूरी याद रहती है। जी बिल्कुल। लेकिन हिस्ट्री के आंसर्स याद नहीं रहते। उसका रीज़न क्या है कि विजुअल्स का इफेक्ट ज़्यादा हमारे माइंड पे पड़ता है, तो इसलिए आजकल स्टडीज़ को चेंज करके विजुअल से भी दिखाना स्कूलों में शुरू कर दिया है कि जल्दी वो चीज़ें याद रहें। अगर बच्चे मेहनत करें, कोशिश करें तो उन्हें ज़रूर याद रहेंगी। और दूसरा प्रश्न आपने किया था अभी कि स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं जी, उनका पढ़ाई में मन भी लग रहा है, वो उस हिसाब से अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, लेकिन उनके मार्क्स कहीं ना कहीं होने। देखिए मार्क्स आपका भविष्य तय नहीं करते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आप IAS या IPS ही बनेंगे। वो निश्चित करता है हमारी समय और जीवन की जर्नी। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो फल आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। जो मार्क्स नहीं मिल पा रहे उसकी कमी है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बच्चे कहीं ना कहीं लैग करते हैं। घर का वातावरण उन्हें अनुकूल नहीं मिलता कि वो सही से पढ़ सकें। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम परमात्मा की शरण लें, फिर से मैं आपको बोलूँगा हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें या मंत्रों का जाप करना शुरू करें, तो भी आपकी बुद्धि बड़ी मेधावी होती है। या बादाम खाना शुरू करें। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी आप अगर बादाम खाते हैं तो स्टूडेंट्स को अपनी दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी। और एक जो उसका लैक का है कि हम रात रात को पढ़ते हैं उल्लुओं की तरह और सुबह उठ के पढ़ते ही नहीं। तो हमें अगर हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं, किताबों को याद करते हैं, तो वो शीघ्र और अति शीघ्र याद होती हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर उसका फल मिलने वाला है। देखिए हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल गए थे पढ़ने के लिए, सांदीपनि ऋषि के वहाँ, भगवान राम वशिष्ठ जी के वहाँ पढ़े। तो उन्होंने एक चौपाई में सभी के लिए बोल देती हूँ, जो विद्यार्थी हैं मेहनत कर रहे हैं पर अंक नहीं आ रहे या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो वो इसको ज़रूर बोलें और आप भी इसका नियमित पाठ करें। गुरु गृह गए पठन रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। तो अगर शीघ्र कुछ समय में आपको विद्या चाहिए तो आप इस चौपाई का स्मरण करें। और एक उपाय और बता दूं विशेष, अगर आप अपने जहां आप पढ़ते हैं उस कमरे में माता सरस्वती की फ़ोटो अपने सामने लगाएं, क्योंकि माता सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को हरने वाली देवी हैं। यानी कि जो हमारी बुद्धि सही तरह से नहीं चल रही वो स्टार्ट हो जाएगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पाएंगे। जी। एक सवाल और ज्योतिषी को जोड़ते हुए जी, कि कई लोग ये कहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगने का एक और रीज़न ये भी होता है कि उनका जो रूम होता है वो ऐसी दिशा में होता है, फिर जो उनका स्टडी टेबल होता है जी जी, वो ऐसे दिशा में होता है जिससे कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। जी बिल्कुल तो सही बात है। आप क्या कहती हैं कि स्टूडेंट्स के रूम में किस वॉल का कलर कौन सा होना चाहिए या फिर स्टडी टेबल किस दिशा में होना चाहिए, बिल्कुल, बहुत वो किस तरफ मुंह कर पढ़े? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। पहली बात तो हमारे जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है। वास्तु के अनुसार भी देख लीजिए, अगर हम लाइट कलर का यूज़ करते हैं यानी कि क्रीम या वाइट, तो वो एनर्जी को कम एब्जॉर्व करते हैं, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। और रही दिशा की बात, आपने भी अपने माता पिता से सुना होगा कि पूर्व की दिशा बहुत अच्छी है।
क्यों अच्छी है? क्योंकि वहाँ से सूर्यदेव प्रकाश देते हैं। तो अगर बच्चे अपने घर में पढ़ाई करें तो स्टडी टेबल और जहाँ उनकी चेयर का मुंह हो वो ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो, यानी कि पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ, अगर वो मुख करके पढ़ते हैं तो उन्हें चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो ये भी एक वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा आपने बच्चों के लिए उपाय पूछा जो उनको बहुत कामयाब होगा। इसके अलावा अगर वो अपने स्टडी टेबल पे एक स्टडी टावर रख लें जी, जो कि बहुत ही उत्तम चीज़ है, क्रिस्टल का आपको मिल जाए, तो स्टडी टावर रखने से भी आपके जो मन है वो एकाग्र होता है। तो आप स्टडी टावर रखें। उसके अलावा वाइट या क्रीम कलर का कमरे में अपने पेंट कराएं और थोड़ा थोड़ा आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कर्टन्स में। और उसके अलावा जो मैंने आपको विशेष चीज़ बताई है कि अपना मुख आप उत्तर या पूर्व की ओर करके पढ़ें तो आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। चीज़ें जल्दी याद होंगी, जो आप जल्दी जल्दी भूल जाते हैं ना कि मैंने याद तो कर लिया पर मैं भूल जाता हूँ, तो थोड़ी भूलने की बीमारी कम हो जाएगी। अच्छा जी, एक और हम सवाल ले लेते हैं जी कि कई भक्त ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, जी जी जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन भक्तों को आप क्या कहना चाहती हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किस तरह से तैयारी करें, वो किस तरह से फोकस करें स्टडीज़ को लेकर? जी आइए। क्योंकि अक्सर जब स्टूडेंट्स जी या नीट क्लियर करते हैं जी जी तो उनका जो फोकस होना चाहिए वो पूरा पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत तो सुंदर आप आपने किस प्रश्न तरह कर से रहे हैं। जी देखिए, पहले तो IIT JEE करना बहुत अच्छी बात है और हमारे देश में इन सब चीज़ों की आवश्यकता भी है। इसके लिए आप ना अपने कुंडली को ज़रूर एनालाइज कराएं। कई बार क्या होता है कि हम एक रॉन्ग प्रोफेशन और रॉन्ग दिशा में होते हैं तो वो सक्सेस हमें नहीं मिल पाती। क्या वाकई परमात्मा ने आपको इंजीनियर बनाने के लिए पैदा किया है या स्पोर्ट्स के लिए पैदा किया है? इन चीज़ों का अध्ययन करना और देखना विशेष आवश्यक है कि हमारी कुंडली में ग्रह हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। मंगल और शनि अगर आपकी कुंडली में पोजीशन अच्छी दे रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग करिए, बिल्कुल करिए। यहाँ तक कि अगर सूर्य की बात मैं करूँ, गुरु की बात करूँ, तो डॉक्टर लोग सर्जन भी बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं। ये स्पेशली माता पिता की जिम्मेदारी है कि जब आपका बच्चा 10वीं कक्षा या 9वीं कक्षा में आ जाए और जब एक स्ट्रीम चूज़ करने की बात आए तो आप उनकी मदद करें, किसी सुयोग्य ज्योतिषी के पास जाएं, उनकी कुंडली दिखवाएं और उनकी दिशा निर्धारित करें। अगर उनकी दिशा सही चलेंगी तो सक्सेस उनको ज़रूर मिलेगी। हमारे समाज में क्या होता है, किसी ने कहा इंजीनियरिंग करा लो, किसी ने कहा डॉक्टरी करा लो, किसी ने कहा फैशन करा लो। हम कई बार अपने बच्चों की मन की इच्छा जानना ही नहीं चाहते और वो बता भी नहीं पाते क्योंकि पेरेंट्स का या परिवार का प्रेशर इतना होता है। तो मैं सभी माता पिताओं से कहना चाहती हूँ कि बच्चों को प्रेशर ना दें। परमात्मा ने सभी बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा है, ज़रूरत है उसे सही दिशा देने की। और माँ बाप अपने बच्चों के पास बैठें, उनसे पूछें कि उनका मन क्या है और उस दिशा में उनकी हेल्प करें तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आप इस बात में बिल्कुल टेंशन ना लें कि मैं IIT नहीं कर पाया, कि मैं नीट नहीं कर पाता, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर परमात्मा ने वो सारी ही विद्याएं दी हैं। आप सब कुछ ही कर सकते हैं, ये पावर है। सिर्फ आपको एक जामवंत की ज़रूरत है, यानी कि एक सही दिशा की ज़रूरत है, आपकी शक्तियों को उजागर करे जिससे आप एकदम रॉक करें और संसार पे अपना राज करें। जी बिल्कुल। एक आखिरी में मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ कि एक ऐसा उपाय एक ऐसा आसान उपाय जो कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ जी उसको फॉलो कर सकें और उन्हें पढ़ाई में सफलता मिले। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहूँगी कि सक्सेस मिलती है किताब पढ़ने से। उपाय 10 मिनट और पढ़ाई 10 घंटे। अब हम अपने कमरे में सारा दिन तो रील देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो पढ़ते कब हैं? जैसे मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े हैं तो वो पूछते हैं मम्मी हमें क्या करना चाहिए। और सुहानी आप भी एक विद्यार्थी, तो सभी विद्यार्थियों को उपाय 10 मिनट्स और पढ़ाई 10 आवर्स, ये आपको रूल बनाना पड़ेगा। मैं नहीं कहती एक साथ पढ़े, 2.5 घंटा पढ़ लिया, फिर 2 पढ़ लिया, फिर 3 पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं वो जाके चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अब रही उपाय की बात, देखिए हमारे सनातन धर्म में उपाय बहुत सारे हैं और जहाँ मैं विद्यार्थियों की बात करूँ, एक कॉमन उपाय तो हमने आपको बताया कि आप रामायण की चौपाइयों का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और माँ सरस्वती की शरण में जाएं। ये कोई भी कर सकता है। उसके अलावा अगर आप उपाय करना चाहें तो अपने कुंडली के अनुसार नवग्रहों के करें। मान लीजिए अभी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है तो गुरु के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करें जिससे आपका मन एकाग्र हो। अब बुध की दशा चल रही है और बुध की दशा में विद्यार्थी को बुध अच्छी जगह नहीं बैठे तो राह नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनना शुरू करें या जपना शुरू करें। सिर्फ 10 से 12 मिनट की पूजा है और आपको एक रास्ता और एक राह मिल जाएगी। तो उपाय जो सभी कर सकते हैं वो परमात्मा की पूजा,
यानी कि माता सरस्वती की पूजा, हनुमान जी की पूजा या गणेश जी हमें विद्या देने में बहुत जल्दी अग्रसर हैं, उनके मंदिर में जाएं। ये तो विद्यार्थियों को कॉमन चीज़ करनी है। इसके अलावा जो बेसिकली आप उपाय करना चाहते हैं वो अपनी कुंडली दिखवाकर ज़रूर करें। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी उपाय ना कर सकें तो सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनके चरण छुएं और भगवान शिव की शरण में रहें तो उपाय स्वतः ही हो जाते हैं। उपायों को जाने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, उपाय हमारे चारों ओर ही हैं, मात्र देखने की आवश्यकता है। जी, अब मेरे मन में एक सवाल उठ गया था, तो ये आखिरी उपाय, लेकिन अब कल से मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं। बिल्कुल। तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस बहुत होता है दिमाग में, टेंशन बहुत होती है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, कैसे आंसर्स लिखेंगे, टाइम लिमिट कम होती है, 3 घंटे 1 घंटे होता है। तो उस स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे करें, एक पीस कैसे मेंटेन रखें अपने माइंड में, या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करने वक्त अपना फोकस कैसे बनाए रखें कि एग्ज़ाम है तो उसके लिए? सबसे पहले आप रिलैक्स करिए। एग्ज़ाम का प्रेशर और टेंशन इसलिए होता है कि हम स्टार्टिंग से स्टडीज़ नहीं करते, हम एक ही महीने में उसका प्रेशर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और फिर पेरेंट्स भी बार बार कहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई पर समय नहीं दे रहे हो। तो कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं जो हमें विद्यार्थियों को स्वीकार करनी चाहिए। अगर हम सही टाइम टेबल बनाएं तो उतना प्रेशर नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका भाग्य आपका साथ देता है तो पेपर ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं। अब आप बोलेंगी कि मैम भाग्य कैसे साथ देगा? भाग्य साथ देने का अर्थ होता है आपने रात 8-10 क्वेश्चंस याद करे और सुबह वही पेपर में आ गए। ये तो सब एक राम कृपा से होता है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और रही स्ट्रेस, बिल्कुल ना लें। मैं माता पिता को भी बोलूँगी और विद्यार्थियों को भी बोलूँगी कि अपने बच्चों को प्रेशर ना दें, उन्हें छोड़ दें, लेकिन उन्हें समझ होनी चाहिए कि मुझे भविष्य में कुछ करना है, इसलिए विद्या की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप खुद ही देखिए, जिस सनातन धर्म में हमें, क्या भगवान श्री कृष्ण को विद्या की आवश्यकता थी? नहीं, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, लेकिन फिर भी वो गुरुकुल गए इसलिए कि दिखाने के लिए कि विद्या की आवश्यकता है। तो सिर्फ आप पढ़ाई करें, टाइम टेबल, स्टडी टेबल बना के करें। हम उससे पीछे रह जाते हैं, शेड्यूल नहीं बना पाते, प्लानिंग नहीं कर पाते, इसलिए हमें बन जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, फॉलो नहीं हो पाता, इसलिए हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस का कारण कहीं ना कहीं विद्यार्थी स्वयं है, कोई और नहीं है। जो मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत, मैं भी एक माँ हूँ और मेरे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, कि जब उन्हें हम समझ में आता है एग्ज़ाम से 1 महीना पहले कि मुझे पढ़ना है, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप पासिंग मार्क्स ही ला पाएंगे। अगर आप 6 महीने उस समय को, उस सब्जेक्ट को देंगे, और माता पिता तो भरपूर प्रयास करते हैं, ट्यूशन्स भी लगाते हैं, कोचिंग्स भी भेजते हैं, बच्चों के साथ पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों को भी थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि अपने समय को पुस्तकों को दीजिए, ज्ञान को दीजिए, तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। और बिना प्रेशर के एग्ज़ाम लिखें कि भैया तो जो होना है वो होगा, ये ना सोचें, थोड़ी मेहनत करके पेपर देने जाएं तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो उन्हें अवश्य उनकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।